बिहार शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने के प्रयास से बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बाबत आज भागलपुर के भी कई विद्यालयों में इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। वहीं इस कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी लोगों को शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया एवं उनसे लाभ कैसे मिले इस पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक एवं दर्जनों अभिभावक छात्र छात्राएं मौजूद थे। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। अपने गार्जियन और ऐसे कि इस विद्यालय के बच्चे, मैं दिल से कह रहा हूं कि मुझे शिक्षा और शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के ही बारे में जानकारी थी। सर ने उन सारे के बारे में विस्तृत ढंग से आप लोगों को बताया। उसके लिए आप लोग दिल खोल करके सर्वप्रथम तालियों से स्वागत करें जिलाधिकारी भागलपुर। तक मनोयोग पूर्वक अपना कर्म हमने पूरा करने का प्रयास किया और आज आने के बाद लगता है कि जो विरासत मिली थी उसको ममता जी ने और आगे बढ़ाया है। और मैंने टास्क दिया, वो कल पूछते तो बोलता था किसी की सर हम कल नहीं आए थे। यही आप लोगों से सिर्फ मेरा निवेदन है कि रेगुलर अपने बच्चे को भेजें और शिक्षिकाएं हमारे मनोयोग। आगे हम मध्य विद्यालय बहादुरपुर के प्रधानाध्यापक कृष्णनंदन सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप 2 शब्द रखें अपने अनुभव में। शिक्षा संवाद का ये कार्यक्रम है। 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और ये 22 तारीख तक चलेगा। एक सप्ताह में हम लोग सारे जितने हाई स्कूल्स हैं जहाँ 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है उसको हम लोग कवर करेंगे और प्रतिदिन मेरे द्वारा भी स्कूलों का भ्रमण किया जाएगा और वहाँ जा कर के शिक्षा संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, जो विद्यार्थी के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में, ना सिर्फ शिक्षा विभाग की स्कीम्स के बारे में, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न विभाग की स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी नहीं रहती है स्टूडेंट्स को या उनके माता पिता को या स्थानीय लोगों को, उनके बारे में बताना। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे आप सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को ले लीजिए कि कोई अगर बीपीएससी की पीटी निकालता है तो 50,000, या कोई यूपीएससी का पीटी निकालता है तो 1 लाख रुपए, या जो हम लोगों का पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए जो आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, या SC ST के लिए अलग से जो आवासीय विद्यालय जो ST के लिए पिरपैती में बना है, SC का आवासीय विद्यालय जो भागलपुर में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, या जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इन सब के बारे में, या स्वयं सहायता भत्ता है, तो बच्चों को बताना, उनके माता पिता को बताना। या श्रम विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि कोई अगर मज़दूर है, वो अगर बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का या ब्रिज बनाने के, इस तरह के काम में वो अगर संगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके बच्चे अगर हायर संस्थानों में बीटेक कर रहे हैं, BBS कर रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, पूरी फीस जो है श्रम संसाधन विभाग देता है। लड़की का जब लड़की की शादी होती है उस समय में अनुदान मिलता है। चोट लग जाती है या कोई आकस्मिक घटना, मृत्यु हो जाती है, उस समय में श्रम संसाधन विभाग सहायता देता है। तो स्कीम्स की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि उनके पास वो जानकारी नहीं हो, तो शिक्षा संवाद के माध्यम से विद्यालयों में जा कर के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जब 12th पास कर लेंगे, जब आगे अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे जाना है। जैसे हर एक अनुमंडल में अब ITI ANM जो स्कूल है, या पॉलीटेक्निक, जैसे भागलपुर में 2 पॉलीटेक्निक है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है, CPET है, तो कैसे उसमें एडमिशन लिया जा सकता है, इन सब के बारे में बताना, चर्चा करना और फीडबैक लेना। और हमेशा स्कूल्स में आकर के अच्छा लगता है। ये तो इसका जिला स्कूल का तो बहुत पुराना और 200 साल का वैभवशाली इतिहास रहा है। और इस बार हम लोग अप्रैल में अब मीटिंग करके हम लोग एक बहुत भव्य आयोजन भी यहाँ जिला स्कूल में करने जा रहे हैं।
तो उसके लिए डीओ साहब और जो प्राचार्य महोदया हैं उनको भी बोला गया है कि सारी तैयारी कर लें। तो ये पूरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और ये 22 तारीख तक चलेगा। मेरे डीडीसी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने लगाया, चाहे वो एसडीओ डीसीएलआर हों, डिप्टी कलेक्टर हों या बीडीओज़ हों, सभी लोग 2-2 विद्यालय प्रतिदिन जाएंगे छुट्टी के दिनों को छोड़ करके 22 तारीख तक, और विद्यालय में जा करके विद्यार्थियों की बात सुनना, विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करना और सबसे बढ़ करके विद्यार्थियों को उनके बेहतरी के लिए जो स्कीम्स राज्य सरकार चला रही हैं उनके बारे में अवगत कराना, उनके माता पिता को अवगत कराना, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है जो 22 तारीख तक चलेगा और संपन्न होगा। कार्यक्रम था, इसके बारे में बताएं। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का मेन मोटो ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई गई जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बच्चे और उनके अभिभावक जानें। इसके साथ साथ अन्य विभाग जो और भी सारी सुविधाएं देती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के आगे भविष्य के लिए यूज़फुल होंगी, उनके बारे में भी आज हम बताएंगे। मेनली ये शिक्षा संवाद है तो हम शिक्षा विभाग की जो जानकारियाँ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि धरातल पे बच्चे उनका लाभ ले सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अपना परिचय। मेरा नाम दिव्याश्री रॉय है। हम प्रोग्राम ऑफिसर हैं आरडीडी ऑफिस में एवं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सबौर का अतिरिक्त प्रभार हमें दिया गया है।